हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको बताएंगे कि दो सिग्नल है। एक आपका सिग्नल दिया गया है एक्सएन, वो सीक्वेंस आपका क्या है, 0 है, 1 है, 2 है और क्या है, 3 है। ठीक है। एक अनदर सिग्नल है, उसका जो सीक्वेंस वैल्यू एच एन का जो वैल्यू दिया गया है स्टूडेंट, वो 1 है और उसके बाद 2 है, 1 है। ठीक है। अब इस दोनों सिग्नल का यदि आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि इसका कन्वोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है वाई एन इज इक्वल टू एक्स एन कन्वोल्यूशन विद द एच एन। इसको हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, एरे मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एक ये सिंपलेस्ट मेथड है, इसको कैसे सॉल्विंग करना है, इसको आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है देखना है। ठीक है स्टूडेंट। एक आपका एक्सएन है, तो एक्सएन का सीक्वेंस को हम लोग रिटेन करेंगे इस फॉर्मेट में, क्योंकि एक्सएन का वैल्यू 0 है, उसके बाद क्या 1 है, उसके बाद क्या 2 है, उसके बाद क्या है 3 है। ठीक है। उसके बाद एच एन का वैल्यू क्या है आपका 1 है, उसके बाद अनदर वैल्यू 1 है, 2 है, 1 है। ठीक है। इस तरह रिटेन करने के बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट, इस वैल्यू को इसके साथ क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे वो चीज़ को समझना है। ठीक है। तो 0 मल्टीप्लाई विथ 1 क्या होगा, 0 होगा स्टूडेंट। 0 मल्टीप्लाई विथ 1 क्या होगा, 0 होगा। 0 मल्टीप्लाई विथ 2 क्या होगा, 0 होगा। 0 मल्टीप्लाई विथ द 1 क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। इस 0 से इस पूरे एलिमेंट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इस 1 को इस ऊपर वाले एलिमेंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट 2 होगा। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। फिर अनदर सीक्वेंस को सेम प्रोसीड्योर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 2 को क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका स्टूडेंट, 2 होगा। सिमिलर स्टाइल फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा। फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अब कैसे करना है, इसको सिंपल क्या करना है, इस तरह करके ब्रेक कर लेना है। ठीक है। ऐसे करके डिवाइड कर लेना है। ये आपका पहला हो गया लाइन। फिर इसको डायगोनली क्या करना है, इस तरह करके कर लेना है। दूसरा हो गया, ये आपका क्या हो गया, तीसरा हो गया। ये आपका क्या हो गया, फोर्थ हो गया। ये फिफ्थ हो गया। ये सिक्स्थ हो गया। ये क्या हो गया, 7 हो गया। अब आपस में एलिमेंट को क्या करना, ऐड करना। ये यहाँ पर एक ही एलिमेंट है तो 0 होगा। फिर इसको ऐड करेंगे तो 1 होगा। फिर इसको ऐड करेंगे तो 3 होगा। फिर इसको ऐड करेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा, 7 होगा। फिर इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर इसको ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर इसको ऐड करेंगे क्या होगा, 3 होगा। ठीक है। ये आपका वाई एन ऑफ द सीक्वेंस आ गया स्टूडेंट। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एरो है, क्योंकि यहाँ पर एरो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से हो रहा है, यहाँ पर एरो है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है। देखो ये एरो और ये एरो किस आपके ब्लॉक में आ रहा है, तो ये वाला ब्लॉक में आ रहा है। देखो ये वाला एरो और ये वाला एरो इस ब्लॉक में आ रहा है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा, पहले वाले से होगा। इसका मतलब एरो यहाँ पर देंगे तो ये जो वैल्यू होगा, ये आपका y0 का वैल्यू होगा, ये आपका y1 का वैल्यू होगा, ये आपका y2, y3, y4, y5, y6, इस तरह करके आपका सीक्वेंस का क्या होगा, कन्वोल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। अब रही मुद्दा कि इसका लेंथ को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, इनपुट का लेंथ कितना है, 1 2 3 4 है, तो इसको 4 से कंसीडर किया। L1 का जो लेंथ है 4 है, L2 का भी लेंथ क्या है, 4 है। इसका जो कन्वोल्यूशन करके जो लेंथ आएगा उसका फॉर्मूला होता है n इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस 1 होता है। तो L1 का लेंथ 4 है, L2 का लेंथ 4 है, उसमें से -1 करेंगे तो इस लेंथ का जो कन्वोल्यूशन का लेंथ का जो सीक्वेंस आएगा वो 7 लेंथ का आएगा। देखो स्टूडेंट, कितने लेंथ है, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब है कि यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए, दो सीक्वेंस दिया जाए और उसका आपका कन्वोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए स्टूडेंट, तो आप इसी मेथड से आप क्या कर सकते हो, उस सीक्वेंस का कन्वोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपका पहला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। और दूसरा प्रॉब्लम है स्टूडेंट कि यदि आपका दो सिग्नल दिया गया है और उसका ऑटो कोरिलेशन निकालने के लिए बोला जाए यदि, तो आप कैसे निकालोगे। तो एक सीक्वेंस एक्सएन है, दूसरा सीक्वेंस क्या एचएन है। अब देखो कोरिलेशन का मतलब होता है कि आपका कोई दो सिग्नल है और दो सिग्नल के बीच में हम लोग को क्या करना है, सिमिलरिटी को फाइंड आउट करना है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोरिलेशन बोलेंगे। तो आपको एक सिग्नल लेना है, दो सिग्नल लेना है, दो सिग्नल के बीच में हम लोग टाइम शिफ्ट करके उसका सिमिलरिटी को फाइंड आउट करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोरिलेशन बोलेंगे। कोरिलेशन डिवाइडिंग बाय द टू पार्ट्स, वन पार्ट इज called auto correlation function and another part is called cross correlation function। अब देखो स्टूडेंट, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन किसको बोलेंगे, तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन उस तरह के फंक्शन को बोलेंगे जब कोई एक सेम सिग्नल को उस सेम सिग्नल
को हम लोग यदि टाइम शिफ्ट करके उसका सिमिलरिटी को फाइंड आउट करेंगे कि हाउ मच सिमिलरिटी आर प्रेजेंट देयर, दिस इज नोन एज द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। मतलब एक ही सिग्नल को हम लोग टाइम शिफ्ट करके उसका सिमिलरिटी को फाइंड आउट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन बोलेंगे। क्रॉस कोरिलेशन में ये डिफरेंस है स्टूडेंट, दो सिग्नल आपका डिफरेंट होगा और उसमें एक सिग्नल दूसरे सिग्नल का टाइम शिफ्ट करके उसका सिमिलरिटी को फाइंड आउट करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस कोरिलेशन फंक्शन बोलेंगे। कोरिलेशन का मतलब है दो सिग्नल के बीच में सिमिलरिटी को फाइंड आउट करना, क्रॉस कोरिलेशन बोलेंगे। ऑटो कोरिलेशन का मतलब है सेम सिग्नल को टाइम शिफ्ट करके हम लोग उसका सिमिलरिटी को फाइंड आउट करेंगे, ऑटो बोलेंगे। और दो डिफरेंट सिग्नल का सिमिलरिटी को फाइंड आउट करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस कोरिलेशन बोलेंगे। तो रही बात कि ऑटो कोरिलेशन में हम लोग सेम सिग्नल का सिमिलरिटी को फाइंड आउट करते हैं टाइम शिफ्ट करके, और क्रॉस कोरिलेशन में दोनों सिग्नल क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसमें से हम लोग क्या करते हैं, टाइम शिफ्ट करके सिमिलरिटी को फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस कोरिलेशन फंक्शन बोलते हैं। अब रही मुद्दा कि कोई भी सिग्नल दिया गया है उसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन आप कैसे फाइंड आउट करोगे। मान लेते हैं कि सपोज दैट एक एक्शन सीक्वेंस दिया गया है, उसका लेंथ है 0 1 2 3, ठीक है। और उस सिग्नल का आपको क्या करना है, ऑटो कोरिलेशन फाइंड आउट करना। इसका फॉर्मूला होता है R11, मतलब सेम सिग्नल के साथ ऑटो कोरिलेशन फाइंड आउट करना। 1 का 1 मतलब एक्शन को एक्शन के साथ ही ऑटो कोरिलेशन करना। इसका फॉर्मूला होता है एक्शन कन्वोल्यूशन विद x माइनस n। अब देखो स्टूडेंट, एक्शन जो सीक्वेंस दिया गया है वो आपका क्या दिया गया बताओ तो, 0 है 1 है 2 है 3 है। x माइनस एन क्या हो जाएगा, जस्ट ये क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 2 1 0 हो जाएगा। जो सीक्वेंस आपका यहाँ पर लिखे हैं x माइनस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 2 1 0 हो जाएगा। अब देखो इसका हमको ऑटो कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, तो सिमिलर स्टाइल से ही हम लोग जिस तरह हम लोग कन्वोल्यूशन निकाले थे उसी तरह होगा, थोड़ा सा चेंजिंग होगा। एक्स एन का वैल्यू 0 1 2 और 3 हो जाएगा। एक्स माइनस एन का वैल्यू हो जाएगा 3, उसके बाद क्या हो जाएगा 2, उसके बाद क्या हो जाएगा 1, उसके बाद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसका सिमिलर इसको क्या करेंगे, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे ईच एंड एवरी एलिमेंट से, तो 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 हो जाएगा। फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 2 से 1 से 0 से, तो ये वाला आपको रो मिल जाएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला रो मिल जाएगा। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रो मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, डिवाइड कर लेना है इस तरह करके डायगोनली, और उसके बाद ऐड करके रिटर्न कर देना है। ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका स्टूडेंट क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब रही मुद्दा कि एरो कहाँ पर होगा, तो देखो यहाँ पर जो है x माइनस एन का, ये x माइनस एन का वैल्यू है, ये एक्स एन का वैल्यू है। एक्स एन पर 0 यहाँ पर है और x माइनस एन का 0 यहाँ पर है, एरो यहाँ पर है। अब देखो ये दोनों एरो कहाँ पर कॉमन है, ये वाला आपका क्या है, ये आपका रो है, मतलब यहाँ पर आएगा और ऊपर से यहाँ पर आएगा, मतलब इस एलिमेंट पे जो सम आएगा वही उसी पर क्या होगा 0 होगा। इस एलिमेंट पर जो सम आएगा उसी पर क्या होगा, इंडिकेशन एरो होगा। तो 9 + 1 + 4 14 हो जाएगा, 14 पर एरो होगा। इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इधर -1, ये -2 -3 हो जाएगा। इसका मतलब इस लेंथ का सीक्वेंस क्या हो जाएगा, -3 से लेकर 3 तक होगा। ये सीक्वेंस का वैल्यू हो गया आपका क्या, ऑटो कोरिलेशन। अब क्रॉस कोरिलेशन मतलब क्या होता है, दो सिग्नल क्या होगा, डिफरेंट होगा, और उस डिफरेंट करने के बाद उसका क्या करते हैं, डिफरेंट सिग्नल लेते हैं, उसके बाद उसको शिफ्ट करके हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो एक्स एन सीक्वेंस है और एच एन को यदि हम लोग शिफ्ट करेंगे तो एच माइनस एन हो जाएगा, तो जस्ट एच एन का सीक्वेंस क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग वर्सन हो जाएगा। तो एच माइनस एन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा स्टूडेंट, और क्या हो जाएगा आपका 1 इसको यदि हम लोग शिफ्ट करेंगे तो आप ही बताओ इसके सिग्नल क्या हो जाएगा, 1 1, ये आपका 1, हाँ ठीक है, हाँ ये शिफ्टिंग वर्सन सिग्नल है। ये आपका एक्स एन 0 0, हाँ ठीक है, हाँ ठीक, ये आपका एक्स जस्ट शिफ्टिंग हो जाएगा। तो एच माइनस एन 1 2 हो जाएगा, 1 के बाद हाँ ये 1 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब जस्ट फोल्ड हो जाएगा। जस्ट सीक्वेंस टू क्या करना है, इस वैल्यू को क्या करना है, जस्ट
पलट देना है, इस वैल्यू को क्या करना, पलट देना है, तो ये वाला हो जाएगा। उसके बाद इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई करके क्या करना है स्टूडेंट, ऐड कर लेना। तो ऐड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा, फिर 1 को इससे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 1 2 1 हो जाएगा, फिर 2 से इसके ऊपर वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो 2 4 2 2 हो जाएगा, फिर 3 को इस ऊपर वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 6 3 3 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल ऐड कर लेना, ऐड करने के बाद 0 1 4 8 9 5 3 आ जाएगा। तो इस तरह करके हम लोग किसी भी सिग्नल का हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि सीक्वेंस दिया गया है तो हम लोग कन्वोल्यूशन, ऑटो कोरिलेशन और क्रॉस कोरिलेशन इसी तरह करके फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह का प्रॉब्लम आपका एग्जाम में पूछा जाएगा स्टूडेंट, तो आप इस तरह का प्रॉब्लम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। किसी भी सिग्नल का कन्वोल्यूशन कैसे निकालते हैं, किसी भी सिग्नल का ऑटो कोरिलेशन कैसे निकालते हैं और किसी भी सिग्नल का क्रॉस कोरिलेशन कैसे निकालते हैं। एक आध प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करोगे तो आपका कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप बेहतरीन ढंग से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट, वंदे मातरम।